श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं। दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में हुई एक ऐसी मृत्यु जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था, वो मृत्यु थी अभिमन्यु की। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं। दरअसल इसके पीछे की वजह है धर्म की स्थापना। दोस्तों, बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम पर पहुंच चुका था और धर्म की स्थापना के लिए देवता विचार कर रहे थे। तभी धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। फिर जैसे ही ये बात ब्रह्मा जी को पता चली, तो उन्होंने अन्य देवताओं को आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण की सहायता करेंगे। और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। ऐसे में सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन जब चंद्रदेव को यह पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे बहुत परेशान हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे, क्योंकि वे अपने पुत्र मोह में अधिक बनने के कारण उससे दूर नहीं जा पा रहे थे। परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश है, जिसे उन्हें मानना ही होगा। वह उसे किसी तरह से नहीं टाल सकते और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य होता है। इसी दौरान चंद्रदेव ने एक ऐसी शर्त रख दी जिससे जानने के बाद आप यह अवश्य जान जाएंगे कि कृष्ण ने युद्ध में अपने प्रिय अर्जुन के पुत्र को क्यों नहीं बचाया। चंद्रदेव की शर्त। फिर सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत तो हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष में ही युद्ध लड़ेगा। साथ ही वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और अंत में पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे शाम के समय में ही अपने शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। ऐसे में देवताओं के पास उनकी शर्त मानने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। इसलिए देवताओं ने उन्हें मनाने के लिए उनकी सभी शर्तें मान ली। उसके बाद ही चंद्रदेव के पुत्र ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और फिर समय बीतने के साथ साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण से शिक्षा पाकर परम प्रतापी बना। बताया जाता है कि उसने अपने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे तरीके को जानने के बाद ही सुभद्रा को नींद आ गई और यही कारण है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाया। बात अगर चक्रव्यूह की रचना की करें तो कथा के अनुसार जब पितामह भीष्म के घायल होने के बाद पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी, तो कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया और चक्रव्यूह की रचना की, जिसे केवल अर्जुन ही तोड़ सकते थे। लेकिन ऐसे समय में अभिमन्यु तुरंत आगे आकर पांडवों की सेना का सर्वनाश होने से बचाने के लिए चक्रव्यूह के भीतर चले गए। परंतु समय ने भी ऐसा चक्रव्यूह रच रखा था कि उसके साथ कोई दूसरा योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। फिर भी वह एक वीर योद्धा की तरह बिना डरे आगे बढ़े। जैसे ही वह चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। उसके बाद अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से भयानक युद्ध लड़ने लगा। वह अंत तक लहूलुहान होकर भी लड़ता रहा और उसने हार नहीं मानी। इतना ही नहीं, जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए तब भी वह पीछे नहीं हटा, रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही शाम तक एक महान योद्धा की तरह लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अभिमन्यु अपनी बहादुरी के कारण महाभारत रणभूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्त के अनुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा अर्जुन के समान नहीं की, या यूं कहें कि कभी नहीं की। साथ ही उन्होंने विधि के विधान में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। दोस्तों, अगर आप भी महाभारत की कथा से जुड़े ऐसे ही रहस्यों को जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।